तवज्जो फरमाइएगा, आज बहुत बड़ा फितना हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ी तेजी से फैलाया जा रहा है कि कायदे मिल्लत हुजूर सरकारे ताजे शरीयत के रूहानी वारिस है, इल्मी वारिस नहीं। इस मुगालते में कभी आने की कोशिश मत करना। इस तरह के फितने आए हैं, आते रहेंगे, मगर सच्ची अकीदत यही कहती है जिसके दामन से जुड़े रहो। इसलिए कि दर दर भटकने वाला कभी फैजान नहीं पाता है। फारसी में कहा जाता है यकदरगीर मुहकमगीर, एक दरवाजे को थाम ले, और ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है, इसी ताजुश शरिया का दरवाजा है जिसमें एंट्री करने के लिए पहले तुम्हें चौखट चाहिए तो कायदे मिल्लत जैसी चाहिए, और अगर ताजुश शरिया का फैजान चाहिए तो पहले कायदे मिल्लत को राजी करो, और जब ताजुश शरिया के जरिए मुफ्ती आदम का फैजान चाहिए तो ताजुश शरिया को राजी करो, और अगर मुफ्ती आदम का फैजान चाहिए, आला हजरत का फैजान चाहिए तो मुफ्ती आदम हुज्जतुल इस्लाम को राजी करो। इसी तरीके से सिलसिला खुदा की बारगाह तक पहुंच जाता है। आओ जरा है हदीस पाक की रोशनी में बात को आगे बढ़ाता हूँ। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यनफूना तहरीफ अलगालीना व इम्तिहान अलमुब्तलीना व ताबील अलजाहिलीना। फरमाया इस इल्म दीन को लेने वाली अपने बुजुर्गों से एक ऐसी जमात होगी जो खड़े होकर कभी मुब्तलीन के तरोकोई को दूर करेगी, कभी जाहिलों की ताबील को दूर करेगी। आइए जरा इसी तनाजुर में उठते हैं। आला हजरत का इल्म है, सरकार हुज्जतुल इस्लाम पा रहे हैं, आला हजरत का इल्म है, मुफ्ती आजम पा रहे हैं, मुफ्ती आजम का इल्म है, ताजुश शरिया पा रहे हैं, ताजुश शरिया का इल्म है, कायदे मिल्लत पाते हैं। और याद रखे ये मैं इल्म के लिए जुमला दे रहा हूँ जो एक मुहिम चलाई जा रही है, ये तो रूहानी बारिश है, इल्मी बारिश नहीं। मैंने कहा वर्षाए रूहानी हो, वर्षाए इल्मी हो, मंतिक की ज़बान में दोनों के दरमियान तलासुम पाया जाता है, और तलासुम के बगैर मुलाज़मा नहीं पाया जाता। और आप जानते हैं अगर रूहानी बारिश है तो उसके लिए भी आलिम होना जरूरी है। आपने पीर के लिए क्या शर्त रखी है? इतना इल्म रखता हो कि दूसरे की मदद के बगैर खुद ही किताबों से मसला हल कर लेता हो। आज उठाइए ताजुश शरिया की रविश को, फिर देखिए कायदे मिल्लत की रविश को। चेहरा भी कायदे मिल्लत से मिलता है, रविश भी कायदे मिल्लत से मिलती है, इल्म की बरकतें भी ताजुश शरिया की है। आप जरा गौर तो करें कायदे मिल्लत की रविश ताजुश शरिया की रविश पर किस तरीके से है। रूहानियत की बात आती है तो मैं दूर नहीं जाता। रूहानियत के लिए अगर मामला ये हो कि दुआएं की जाए, अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकया मेरे साथ आया है। अभी कोरोना काल के अंदर मेरे मामा 75 साल के हैं, उनकी हालत ये हो गई थी, और भी आप जानते हैं जिनकी कंडीशन ये थी, डॉक्टरों ने कहा था बस 24 घंटे का इंतजार है, हम इंतजार करते हैं। मैंने कुछ नहीं आके कायदे मिल्लत से कहा सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में अरीसा लगा दीजिए। आज चलिए मेरे साथ, मेरे मामा का घर भी पीछे है। ताजुश शरिया के इस पर प्यारे बेटे ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे मामा को शिफा मिल जाएगी। आज भी मेरा मामा जिंदा है। अगर रूहानियत की बात है तो इसको देखिए, और अगर इल्म की बात है तो दो मिसालें दे करके जाता हूँ। सनद पाक में तलाश करना, हमें सनदों की जरूरत नहीं है। इमाम आजम मुफ्ती आजम है, इमाम आजम मुफ्ती है, ताजुश और साफ का सरकार इमाम शाफई मुफ्ती है, मगर क्या कोई कह सकता है उनके पास किसी मदरसे की सनद थी? सनदों के चक्कर में ना पड़ो, जात को देखो और आकर के पूछो। किसी जाहिल की गुफ्तगू ऐसी नहीं हो सकती। हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ फरमा है। आज बहुत चल रहा है ना टीवी मूवी के ताल्लुक से। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब ने एक जुमला बोला लंबी गुफ्तगू की, रात में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा, मगर मैं हुजूर मुहद्दिस कबीर का एक ही जुमला नकल करना चाहता हूँ जिनके सवारी ये है हमारे नजदीक जरूरत का तहक्कुक हो गया है। तो हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा था मुझे ये बताओ दीन की तबलीग के लिए अगर जरूरत तस्वीर की पड़ती है तो आवाज निकालो, और अगर आवाज की पड़ रही है तस्वीर छोड़ दो, आवाज से काम चल जाएगा। नारा अगर जो उस्तादी गिरामी का लगा दिया तो एक बात मैं हजरत की तरफ से भी कह देता हूं,
अभी बहुत कहा गया था, फतवा गलत दे दिया गया। मैं एक ही जुमला मैंने लोगों से कहा था, अगर कायदे मिल्लत के इस क़यादत में पाकीज़ा दारुल इफ्ता से अगर एक मुफ्ती ने फतवा गलत दिया है तो है किसी के अंदर ताकत जो सही फतवा सामने लेकर के आए। क्यों ज़बानें खामोश हो गई? इसलिए तुम्हारा दिल भी कहता है, तुम्हारा दिल खुद गवाही देता है कि कायदे मिल्लत के दारुल इफ्ता से फतवा गलत नहीं है, सही है। बस हसद की बोलियों में तुम इस तरह बहके चले जा रहे हो। तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ फरमा है। एक दिन मैंने गौस पर गुफ्तगू कर रहा था, आपके बड़े दामाद भी बैठे हुए थे, जनाब सलमान हसन खां। हुजूर कायदे मिल्लत से गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा आला हजरत ने फरमाया है हर गौस के दो वजीर होते हैं, एक दाई जानिब का वजीर होता है, एक बाई जानिब का वजीर होता है। ये गुफ्तगू हो रही है, मगर हमारे उलमा ने लिखा है इसमें बाई जानिब के वजीर को फौकियत होती है। जब सरकार मनसबे गौसियत पर है, पहले वजीर का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। जब हजरती अबू बकर है, पहला वजीर उमर है, दूसरा वजीर उस्मान है। जब हजरती उमर है, पहला वजीर उस्मान है, दूसरे वजीर अली है। यही सिलसिला आगे तक चला गया। अब उसमें मैंने कहा इसमें बाई जानिब का वजीर अफजल होता है, दाई जानिब का वजीर अफजल नहीं होता। तो बात ये आ गई, इनके हजरत के दामाद ने मुझसे कहा मौलाना हमने तो उलमा की ज़बानी ये सुना है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर फजीलत होती है, यहाँ मामला उल्टा क्यों? कसम खुदा की मुझे जवाब पता नहीं था। कायदे मिल्लत ने कहा मौलाना कह क्यों नहीं देते? बाई जानिब अल्लाह ने दिल रखा है, इसलिए उसका मकाम और मर्तबा बढ़ा। अभी 2 दिन पहले की बात थी, मुझे एक मसला समझना था। मैं हजरत के सामने नहीं कह रहा हूं, कितनी ऐसी किताबें हैं जो हजरत ने मुझे बताई कि इस किताब में पढ़ लो मसला मिल जाएगा। किसी जाहिल की बोली है, बात चल रही थी, एक नारा लगा था दीन का काम करेंगे, फतावे रस्मिया को आम करेंगे। तब मैंने कहा हजरत क्या मसला है? आपने फरमाया पढ़ो नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बयाती वल खिलाफा, उसमें मसला मिल जाएगा। और मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, बस एक बात कहूंगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं इसी टीवी के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा था, चूंकि रात को मुझे गुफ्तगू करना थी। मैंने कहा मसले को हल कर लिया जाए। हजरत ने कहा एक मौका ऐसा आया था कि कुछ लोग कह रहे थे भाई ये जायज है, कोई कहता था नाजायज है। अब हजरत को बुलाया गया, कायदे मिल्लत को दलाइल दिए, खामोश कर दिया। और उसके बाद में हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया, आप जानते हैं शराब हराम है कि नहीं? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु, कुरान पाइल आखिर आया। और कुरान की पहली दूसरे पारी की आयत पढ़िए, यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिरि कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। हुजूर कायदे मिल्लत ने कहा हुर्मत की बात तो मुकम्मल हो गई, अब आइए जरा शराब हराम है, मगर शराब में फायदे को कुरान बयान कर रहा है। बोलो बयान कर रहा है कि नहीं? कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिरि। कुरान फरमाया महबूब लोग आपसे पूछते हैं शराब के बारे में, जुए के बारे में, तो कुरान ने कहा कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। जितने अहले इल्म है उलमा है सब जानते हैं मनाफे मनफात का की वाहिद है, मनफात की जमा है, इसका माना फायदा होता है। हमें कुरान कह रहा है शराब में फायदा है, मगर फिर भी कुरान ने उसको हराम कहा। कायदे मिल्लत ने कहा, मैंने उनसे सवाल किया दीदियों के जवाब का कॉल करने वालों, जरा नस्से कुरानी से या नस्से हदीस से मुझे कोई एक ऐसा मसला दिखा दो जिसमें शराब की तरह उसका फायदा शुमार कराया गया। समझ गए आप? उसमें फायदे के बावजूद भी, और यहाँ ये मुख्तलफी है। मैंने कहा तुम्हारा सहन मुख्तलफी है, मगर हुर्मत तस्वीर का मसला मुख्तलफी नहीं है। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, हुजूर कायदे मिल्लत की बारगाह में एक बहुत बड़े मौलाना आए, अपना पूरा प्रोजेक्ट लेकर के आए। कहा हुजूर मैंने अस्पताल बनाने का इरादा किया है, और इस पार्टीशन के अंदर में जो है शराबी चुआरी जो शराबी जो होंगे और नशेड़ी होंगे उनका नशा दूर करने की बात करूंगा और उनका नशा छुड़ाया जाएगा। कायदे मिल्लत ने कहा डॉक्टरों से पता कर लिया होता, जिसके रग रग में नशा बच जाता है उसको जब तक नशा छुड़ाया जाता है तब तक थोड़ा थोड़ा नशा देना जरूरी
ضروری ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ برائی پر مدد مت کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جب تک آپ نشہ چھڑائیں گے تب تک اس نشیڑی کو تھوڑا تھوڑا نشہ دیں گے، اور تھوڑا نشہ بھی حرام ہے، زیادہ نشہ بھی حرام ہے۔ تب وہ کہنے لگے میں نے تو اس پر غور ہی نہیں کیا ہے، میں خود موجود تھا، میں نے کہا مولانا اسی کو فیضان تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ اڑتیس ہو رہا ہے، 3 منٹ 5 منٹ لگ گئے تقریباً، بس ذرا گفتگو سن لیجیے اور یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ سرکار تاج الشریعہ نے ہمیں جو وارث دیا ہے وہ علم کا وارث بھی ہے، روحانیت کا وارث بھی ہے۔ یہ اتنے علماء بیٹھے ہیں، ان کی زبان کسی کے لیے اتنی آسانی سے کھلتی نہیں۔ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ ارے یار کسی کے اچھا کہنے سے سنی سے العقیدہ اگر اچھا کہہ دے تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے، برا کہہ دے تو جہنمی ہو جاتا ہے، آخرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ قائد ملت کو چننے والے ہم جیسے عام نہیں تھے، اپنے زمانے کا امیر المومنین فی الحدیث تھا، حضور محدث کبیر ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام تھے، انہوں نے چن کر کے یہ بتا دیا ہے۔ ہم نے جس کو اچھا سمجھا ہے الحمدللہ خدا کی بارگاہ میں بھی وہ اچھا ہے۔ آپ جانتے ہیں، حضرت کو آنے دیجئے، آپ بیٹھ جائیے، حضرت کو آسانی سے آنے دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور اسے عظمی، آمد حضور محدث کبیر، آمد حضور محدث کبیر، آمد حضور محدث کبیر، آمد حضور محدث کبیر، نائب قاضی القضات فی الہند، نائب قاضی القضات فی الہند، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت